प्रश्न 2। एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4,500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो यह बताइए कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो लिखेंगे माना कि सामान का मूल राशि बराबर x रुपया। तो सामान का मूल राशि को हम x रुपया मान लेंगे। क्या पूछ रहा है यहाँ पे प्रश्न में? पूछ रहा है उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो सामान का मूल राशि को x रुपया मान लेंगे। तो लिखेंगे अतः प्रश्नानुसार क्या कह रहा है कि एक दुकानदार ने अपनी दुकान से 3 महीने की बिक्री के बाद 4,500 रुपया वैट के रूप में जमा किया। यदि वैट की दर 4% हो तो देखिए वैट की दर कितना है 4%, यानी हम लिख लेंगे x का 4% बराबर 4,500। तो 4,500 रुपया वैट के रूप में जमा किया है। वैट मतलब क्या होता है? टैक्स। ठीक है, तो कितना टैक्स जमा किया है? 4,500 रुपया। और वैट की दर कितना है? 4%। तो पूछ रहा है कि उसने कितनी मूल राशि का सामान बेचा। तो मूल राशि को हम x मान लिए हैं। ठीक है, और टैक्स कितना दिया है? 4,500। और टैक्स का प्रतिशत यानी वैट की दर कैसे है? 4%। तो लिख लेंगे x का 4% बराबर 4,500। यानी जितना सामान का मूल राशि है उसका 4% बराबर कितना हो जाएगा? 4,500। इस तरह लिख लेंगे। अब यहाँ पे x का मान निकाल देंगे तो इसका उत्तर आ जाएगा। का मतलब होता है गुना। तो x का 4% मतलब क्या हो जाएगा? 4x। देखिए 4 को x के साथ गुना कर देंगे, का मतलब होता है गुना। प्रतिशत हटाएंगे तो बटा में 100 आ जाएगा, बराबर 4,500 लिख लेंगे। तो x बराबर कितना हो जाएगा? 4,500 गुना 100/4। तो 4,500 को 100 से गुना करेंगे, क्योंकि यहाँ पे बराबर के बायां तरफ भागा में है तो इसको दाएं तरफ भेजेंगे तो गुना में हो जाएगा और 4 भागा में हो जाएगा। 25 चौक 100 होता है तो इसको काट लेंगे। अब 4,500 और 25 को गुना करेंगे तो आ जाएगा 1,12,500। तो x बराबर कितना आ गया? 1,12,500। तो लिखेंगे अतः मूल राशि, क्या पूछ रहा था यहाँ पे? मूल राशि पूछ रहा था सामान का। तो लिख लेंगे मूल राशि बराबर 1,12,500 रुपया। तो सामान का मूल राशि को हम x माने थे तो x बराबर कितना आ गया? 1,12,500। यानी मूल राशि हो गया 1,12,500। तो 1,12,500 का उसने सामान बेचा है जिस पर कि उसको टैक्स लगा है, यानी वैट लगा है 4,500, 4% की दर से। तो 1,12,500 का 4% कितना होता है? 4,500।
प्रश्न 3, रजिया ने एक दवा विक्रेता के यहाँ से 625 रुपये अंकित मूल्य की दवाई खरीदी और उस पर 12 रुपया 50 पैसे अतिरिक्त कर दिया। बताइए कि अतिरिक्त कर की दर प्रतिशत क्या थी। तो यहाँ पे दिया हुआ है दवाई का अंकित मूल्य, दवाई का अंकित मूल्य बराबर कितना दिया हुआ है, 625 रुपया, 625 रुपया। तो दवाई का अंकित मूल्य है 625 रुपया और कर कितना है, कर है 12 रुपया 50 पैसा, यानी 12.50 रुपया इसको लिख लेंगे। ठीक है, दशमलव में 12 रुपया 50 पैसा को हम क्या लिख लेंगे, 12.50 रुपया, यानी 50 पैसा को रुपया में बदलेंगे तो 0.50 रुपया हो जाएगा और 12 के साथ जोड़ देंगे तो हो जाएगा 12.50 रुपया। तो कर कितना हुआ गया, 12.50 रुपया। अब क्या पूछ रहा है, अतिरिक्त कर की दर। तो लिखेंगे कर की दर, कर की दर बराबर अंकित मूल्य बटा कर, माफ कीजिए, कर की दर बराबर हो जाएगा कर बटा अंकित मूल्य गुना 100। देखिए क्या निकालना है, प्रतिशत निकालना है। कर की दर मतलब क्या हो गया, कर जितना लग रहा है उसका प्रतिशत निकालना है, कितना प्रतिशत कर लग रहा है। ठीक है, तो कर, इसका सूत्र क्या होता है, कर बटा अंकित मूल्य। कर को ऊपर लिखेंगे यानी कर को अंकित मूल्य से भाग देंगे और 100 से गुना कर देंगे तो हो जाएगा कर प्रतिशत में कितना लग रहा है यहाँ पे। तो कर कितना है, 12.50, 12.50 है कर, अंकित मूल्य है 625, गुना 100 कर देंगे तो 12.50 बटा 625 गुना 100। ठीक है, कर कितना लग रहा है, 12.50 और दवाई का अंकित मूल्य है 625, 100 से गुना कर देंगे तो प्रतिशत निकल जाएगा कर की दर। तो यहाँ पे देखिए दशमलव हटाएंगे तो बटा में क्या आ जाएगा, 100 आ जाएगा, गुना 100, इस तरह लिख लेंगे। दशमलव के बाद 2 अंक है तो दशमलव हटाएंगे तो बटा में 1 पे 2 शून्य देंगे। ठीक है, इस तरह लिख लेंगे दशमलव हटा करके। 100 से 100 खत्म हो गया यानी 100 से 100 को काट देंगे। अब 625 से 1250 कितना बार में कट जाएगा, तो देखिए 25 से काट लेते हैं। 25 गुना 25 होता है 625 और 25 पचे 125 यानी 50 बार में कट जाएगा 25 से। 25 गुना 25 यानी 25 का वर्ग होता है 625, तो 625 को 25 से 25 बार में काट देंगे, फिर 25 पचे 125 और एक शून्य दे देंगे यानी 50 हो जाएगा। उसके बाद 25 से 50 को 2 बार में काट देंगे यानी कितना आ गया, 2%। कर की दर कितना हो गया, 2%। 2 बचा यहाँ पे तो लिख लेंगे 2%। तो इस तरह से प्रश्न 3 हल करेंगे।